हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो है हम फिरोज शाह तुगलक की विभिन्न नीतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनमें जैसे धार्मिक नीति, सैनिक नीति, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम उसकी गृह नीति के बारे में अध्ययन करेंगे कि गृह क्षेत्र में और शासन के सुव्यवस्थित संचालन के लिए जो है उसने क्या क्या प्रयास किए, जनता को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, है ना। इन सब क्षेत्रों में जो उसने सुधार किए, विभिन्न क्षेत्रों में जो नई नीतियाँ बनाई, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो इसने जो है पहला जो उसने गृह नीति के क्षेत्र में सुधार किया था उसके बारे में देखते हैं। वो था न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार। किसके बारे में सुधार? न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार। तो उसने इस क्षेत्र में ये सुधार किया कि जो कठोर दंड दिया जाता था, उससे पूर्व के सुल्तानों काल में जो अंग भंग का दंड दिया जाता था या कठोर या अमान्य दंड जो दिए जाते थे, उनको उसने बंद करवा दिया। मतलब जो है पहले छोटे छोटे अपराधों के लिए, जैसे हमने पढ़ा था कि मोहम्मद तुगलक के काल में जो है छोटे छोटे अपराधों के लिए भी बड़े बड़े कठोर दंड दिए जाते थे। और उसके कारण जो है जनता मतलब जो है बहुत ही नाराज़ हो गई थी। जो प्रांतीय गवर्नर वगैरह वो विद्रोह करने लग गए थे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जो उसने क्या किया कि न्याय व्यवस्था में सुधार किया और अंग भंग और कठोर दंड जो देने की जो परंपरा थी उसको बंद किया। इसके अलावा जो है उसने न्याय की अच्छी व्यवस्था करने के लिए उसने जो साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर अदालतें स्थापित की और काजी और मुफ्ती नियुक्त किए। क्या किए? काजी और मुफ्ती नियुक्त किए जो न्याय का कार्य करते थे। इसके बाद में जो है वो सुधार आता है, दूसरा आता है राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार। कि राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जो है उसने क्या सुधार किए थे। तो राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया था उसने कि उसने जो 24 कष्टदायक कर थे उनको समाप्त कर दिया और केवल इस्लाम में जो 4 कर माने जाते हैं, जैसे खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। खराज, खम्स, जजिया और ज़कात केवल वो ही लेने का उसने आदेश दिया और बाकी जो जितने भी कर थे 24 कर उनको उसने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो भूमि कर लिया जाता था वो उसके काल में 1/5 से लेकर 1/2 तक लिया जाता था विभिन्न क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में 1/2 लिया जाता, लेकिन ज़्यादातर 1/5 ऐसे लिया जाता था। तो इस प्रकार जो है उसने कर भार कम किया, तो इससे जनता जो है उससे खुश हुई, है ना। और जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है दुआ में करवर्दी करने की वजह से जो नाराज़ हो गई थी, हाँ, वो थोड़ी उनको राहत मिली और जनता उसके पक्ष में हो गई। अब तीसरा जो उसने सुधार किया था वो था नहरों का निर्माण। क्या था? नहरों का निर्माण। मतलब जो है उसने नहरों का निर्माण किया। उसने देखा कि भाई जो है किसानों का उत्पादन कम हो रहा है। कई क्षेत्रों में जो फसलें हैं वो बरसात पर निर्भर है। तो उसने वहाँ पर जो है सर्दी के मौसम की जो रबी की फसलें हैं वो उगाने में समर्थ करने के लिए किसानों के लिए जो क्या किया, उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। और उसने जो है मुख्य रूप से 5 नहरों का निर्माण करवाया। कितनी नहरों का निर्माण करवाया? 5 नहरों का। उसमें पहली जो नहर थी वो यमुना से लेकर हिसार तक थी। वो सबसे लंबी थी, 150 मील लंबी। यमुना से लेकर हिसार तक जो नहर थी वो 150 मील लंबी थी। दूसरी नहर जो थी सतलज से घग्गर तक, सतलज से घग्गर तक, वो 96 मील लंबी थी। तीसरी थी सिरमौर से हांसी तक। कब तक, कहाँ तक थी? सिरमौर से हांसी तक। और चौथी जो थी आपके घग्गर से फिरोजाबाद तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक थी। और पांचवी यमुना से फिरोजाबाद तक थी। तो इस प्रकार उसने 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण करवाया और इससे जो है किसानों को जो है आपके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। हालांकि उसने सिंचाई कर लगाया था जो कुल उपज का 1/10 होता था, लेकिन उन्हीं किसानों से वो लिया जाता था जो राज्य द्वारा निर्मित नहरों से जल प्राप्त करते थे, ठीक है, सिंचाई के लिए। इसके अलावा जो है उसने बहुत सारे कुओं का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार सिंचाई की जो सुविधा उसने करवाई थी, इससे जो है राज्य में उत्पादन बढ़ा और इस बार लगान की मात्रा भी बढ़ी और राजकोष मतलब जो है उसका पूरा फुलफिल हो गया। अब जो अगला जो कार्य किया था उसने वो था बाग लगवाना। उसे बाग लगवाने का बहुत ही शौक था। फिरोज तुगलक को जो है बाग लगवाने का बहुत शौक था और उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में बाग लगवाए और दिल्ली के आसपास ही लगभग कितने बाग लगवा दी? 1200 बाग लगवा दी। अब बागों से उसे इनकम भी होती थी। इससे जो फल पैदा होते थे उनसे बेचकर जो है उसे जो है लगभग 1,80,000 टका, कितनी? 1,80,000 टका जो है वार्षिक आय होती थी। तो इस प्रकार जो है बाग लगाने का उसे शौक था और उसे राज्य को भी आमदनी होती थी। अगला जो कार्य किया था उसने वो था नगरों और इमारतों का निर्माण। मतलब उससे जो है नए नए नगर बसाने का शौक था, है ना। और इमारतें भी वो बनवाता था। तो नगर जो है उसने बहुत सारे नगर बनवाए, जिनमें जो है आपके फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में स्थित है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, आपके हिसार, जौनपुर,
जो आपने जो जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जो है उसने जौनपुर बसाया था, फिरोजपुर जो बदायूं के निकट है, आदि लगभग 300 नगर बताया जाता है कि लगभग उसने 300 नगर बसाए थे, जिनमें फिरोजा कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर मुख्य थे। इसके अलावा जो है उसने कई कई मस्जिदें बनाई, है ना, और महल भी बनवाए, जिनमें एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि उसने जो है शिकार और मनोरंजन के लिए कौन सा महल बनवाया था, तो वो कौन सा बनवाया था उसने, कुस्क ए शिकार। कौन सा था? कुस्क ए शिकार। तो बहुत सारे महल बनवाए थे। इसके अलावा जो है उसने मदरसे, जलाशय, पुल, यात्रियों सुविधा के लिए सराय बनवाई थी। इसके अतिरिक्त जो है उसने जितने भी जो पुराने उसके पहले के जो सुल्तान रह चुके थे उनके मकबरों की मरम्मत करवाई, है ना, उनकी जो इमारतें बनवाई गई थी उनकी भी मरम्मत करवाई, जैसे कुतुब मीनार की उसने मरम्मत करवाई। अलाई तालाब जिसे हौज ए खास, अलाई तालाब जिसे हौज ए खास कहा जाता था, शमसी तालाब, और सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तान जलालुद्दीन और अलाउद्दीन का मकबरा, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो इन सब की जो है उसने मरम्मत करवाई। तो इस प्रकार जो है उसे निर्माण कार्य का बहुत ही शौक था। ठीक है। और इसके निर्माण कार्यों से प्रभावित होकर जो है प्रसिद्ध इतिहासकार बुल्जगी हेग जो है कुछ शब्द कहता है उसके लिए कि उसे निर्माण कार्यों का बहुत शौक था, कि उसे निर्माण कार्यों का बहुत शौक था। और इस दृष्टि से वह रोमन सम्राट अगस्टस, कौन सा सम्राट? रोमन सम्राट अगस्टस से यदि बड़ा छड़ा नहीं तो कम से कम उससे सम्मान अवश्य था। मतलब उसकी तुलना किससे करता है? रोमन सम्राट अगस्टस से कौन करता है? सर वुल्जगे हेग। अगला जो उसने कार्य किया वो सैनिक पदों को वंशानुगत करना। क्या था? सैनिक पदों को वंशानुगत करना। उससे पहले के जो थे कि उसने पूर्व सुल्तानों काल में जो सैनिक सेवा में लोग रहते थे और बाद में जब वो बुजुर्ग हो जाते थे तो उनको सैनिक सेवा से निकाल दिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक ने एक आदेश निकाल दिया कि कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसको सैनिक सेवा से नहीं निकाला जाए, है ना, और या फिर वो सैनिक सेवा करने में असमर्थ रहता है तो उसके स्थान पर उसका पुत्र, दामाद, या अगर दामाद ही नहीं हो तो उसके दास को भी उसकी जगह नियुक्त कर लिया जाए, ताकि उसकी जो है आमदनी वो चलती रहे और उसका परिवार चलता रहे। ठीक है। तो और इसके अलावा जो अगर कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती थी तो भी उसके स्थान पर उसके पुत्र या दामाद को जो है नियुक्त कर लिया जाता था। तो इस प्रकार उसने जो है सैनिकों को अपने परिवार की मतलब जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षा प्रदान की। ठीक है। अब अगला जो आता है आपके वो है लूट के माल में कुरान के अनुसार बंटवारा। लूट के माल में जो कुरान के अनुसार बंटवारे का जो नियम है वो ये है कि 4/5 भाग तो सेना को दिया जाता है और 1/5 भाग जो है शासक को दिया जाता है, और उसने इसको लागू किया। इससे पूर्व के जो सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, उसने जो है क्या किया कि इस नियम को उल्टा कर दिया। उसने 4/5 भाग जो है राज्य के लिए रखा और 1/5 भाग जो है सेना में वितरित किया, क्योंकि वो सैनिकों को नियमित वेतन देता था। लेकिन उसने जो है इस नियम को लागू किया कुरान के अनुसार। अगला जो उसने सुधार किया वो ये था आपके दीवान ए बंदगान की स्थापना। दीवान ए बंदगान की स्थापना मतलब उसने जो है एक विभाग स्थापित किया जो दासों के लिए था। मतलब जो है दासों की देखरेख करता था, उनका जो है व्यवस्था करता था। फिरोज तुगलक क्या था, दासों का बहुत शौकीन था, और उसने विभिन्न अमीरों को, विभिन्न प्रांतीय गवर्नरों को जो आदेश दे रखा था कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा दासों को भर्ती करे और जो है उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करे। तो इस प्रकार उसके इस आदेश के तहत जो है बहुत सारे दासों को भर्ती किया गया, और उसके पास जो है लगभग 1,80,000 दास थे, और उनमें से 40,000 दास तो उसके जो है महल में नियुक्त थे। ठीक है। तो उसे जो है दासों का बहुत शौक था, और इन दासों की देखरेख के लिए उसने जो है एक विभाग स्थापित किया। उसका नाम था दीवान बंदगान। क्या नाम था? दीवान बंदगान। ठीक है। अब अगला जो उसने सुधार किया था वो था दीवान ए खैरात की स्थापना। दीवान ए खैरात की स्थापना कौन से विभाग की? दीवान ए खैरात की स्थापना। और ये क्या कार्य करता था? ये जो मुस्लिम विवाह योग्य मुस्लिम लड़कियां थी उनको जो है विवाह करने में उनके जो पेरेंट्स वगैरह होते थे उनको सहायता देता था। मतलब जो है कि कोई गरीब घर की लड़की होती थी तो उसको जो उसके पिता को उनके विवाह करने के लिए सहायता दी जाती थी। वो 50, 30 या 25% तक होती थी, और उनकी पारिवारिक परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार उनको देख के दिया जाता था, जिससे कि वो जो है अपनी पुत्रियों का विवाह आसानी से कर सके। इसके अलावा इस विभाग द्वारा विधवाओं और अनाथों को भी सहायता दी जाती थी। विधवाओं और अनाथों को भी सहायता दी जाती थी।
अगला जो सुधार था वो ये था रोजगार दफ्तर की स्थापना। मतलब उसने जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना की। उसके काल में क्या है, बेरोजगारी समस्या बढ़ गई थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना की और जो जितना योग्य था उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रोजगार दिया जाता था। ठीक है, उनको दास मेल के कार्य के लिए रख लिया जाता था या विभिन्न अमीरों के अंडर में नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस प्रकार रोजगार दफ्तर नियुक्त बनाया गया था। अगला जो आपके सुधार किया था उसने वो था शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन। शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन, उसने शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहित किया। मतलब उसके काल में जो है उसने विद्वानों अमीरों को जो है संरक्षण दिया और उसके काल में जो बर्नी और शमसे सिराज आफिफ जो थे वो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे और उन्होंने जो है दोनों ने एक ही नाम से तारीख़ फिरोज शाही नाम से जो है किताबें लिखी अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा उसने खुद स्वयं भी अपनी जीवनी लिखी है जिसका नाम फुतवात फिरोज शाही, क्या नाम है, फुतवात फिरोज शाही था। इसके अलावा जो है उसने ज्वालामुखी मंदिर से जो 300 प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को उठा के लेके आया था उनको जो है आजुद्दीन खाली द्वारा दलियाल फिरोज शाही नामक ग्रंथ में जो है के नाम से अनुवादित करवाया। तो इन ग्रंथों में जो अच्छे अच्छे ग्रंथ थे उनको जो है दलियाल फिरोज शाही नाम से जो है अनुवादित करवाया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य था उसका। अगला जो सुधार उसने किया था वो किया था मुद्रा व्यवस्था में सुधार। मुद्रा व्यवस्था में सुधार, देखो हमने पहले पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए थे। हाँ, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी लेकिन उससे अव्यवस्था पैदा हो गई थी और जो है वो वापस लेना पड़ा था प्रयोग। मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने भी कुछ सुधार किए। उसने नए प्रकार के कुछ सिक्के वगैरह चलाए। उन्होंने जो पहला सिक्का चलाया था वो संस्गनी था और ये इसका मूल्य जो है 6 जीतल के बराबर था। कितने बराबर था, 6 जीतल के बराबर था। इसके अलावा जो है कि 8 जीतल मूल्य के बराबर का एक हस्तगनी नाम का सिक्का चलाया था उसने, जिसे हस्तगनी या चीहल भी किया जाता था। हस्तगनी या चीहल भी कहा जाता था। इसके अलावा संस्गनी के आधे मूल्य का एक सिक्का था, उसे क्या कहा जाता था, दोगानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दोगानी कहा जाता था। इसके अलावा अफीफ के अनुसार फिरोज ने जो अद्दा और बिक नाम के तांबे के सिक्के चलाए थे और ये जीतल क्रम से आधे, मतलब अद्दा तो आधा था और बिक जो था वो जीतल का चौथाई भाग था। तो इस प्रकार जो है उसने मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार किए। इस प्रकार जो है हमने ये कुछ इसके सुधार देखे। न्याय व्यवस्था आपके जो है न्याय व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार, नहरों में कुओं को निर्माण, बाग लगवाना, नहरों की स्थापना में इमारतों निर्माण, आपके जो है सैनिक पदों को वंशानुगत बनाना, आपके जो लूट के माल के कुरान के अनुसार बंटवारा, दीवान बंदगान की स्थापना, दीवान खैरात की स्थापना, रोजगार दफ्तर की स्थापना, शिक्षा व साहित्य को प्रोत्साहन, मुद्रा व्यवस्था में सुधार, आपके जो है ये कुछ उसने सुधार किए। और इन सुधारों की वजह से जो है उसके काल में जो है जनता शांत रही। उसके काल में ना तो कोई बड़ा विद्रोह हुआ और ना ही कोई किसी प्रकार का ज़्यादा अकाल पड़ा और ना कोई किसी प्रकार की आर्थिक कमजोरी आई। लेकिन उसकी उदार नीतियों की वजह से जो है क्या हुआ कि मतलब जो शासन में शिथिलता आ गई, शासन में शिथिलता आ गई और उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसके उत्तराधिकारी काल में जो है तुगलक वंश का पतन हो गया। तो इस प्रकार आज हमने जो है उसकी गृह नीति के बारे में पढ़ा। आगे हम जो है उसके अगले अध्याय में इससे संबंधित दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।